Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. तू सख्त होता, अल्लाह बता रहा है, अगर तू सख्त होता तो ये मजमा ना होता, ये मजमा ना होता, ये तेरे मैखार ना होते, ये तेरे गुलाम कतार अंदर कतार ना होते, ये शमा ना जलती, ये परवाने ना होते। अगर तू सख्त होता, वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल, सख्त दिल होता, लन फद्दू मिन हौलिक, ये मजमा छट जाता, कोई तेरे नजदीक ना आता। इतना सख्तियां उठाते हैं फिर भी पलट पलट के। अब सोचे नजर आप, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक ओहद के मैदान के शहीद थे, उनका नाम है हजरत मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर मक्के के रहने वाले थे और इनकी हालत ये होती थी कि इनका बाप इनके लिए 200 दिरहम का सूट खरीदता था। 200 दिरहम, आप यूं समझ लें 2 लाख रुपए का सूट उस वक्त। सबसे कीमती कपड़े बाप खरीदता, फिर एक बेहतरीन दर्जी उन्हें सीता, फिर खूबसूरत हुस्न का पैकर जवान थे। जब इन्हें माँ कपड़े पहनाती फिर मुश्क मंगवाती, खालिस मुश्क मंगवाती, बेटे को मुश्क लगाती। अब जिस वक्त मुसअब बिन उमैर मक्के के बाजारों में निकलता तो महल्लों में खुशबू जाती और बिन देखे दुनिया कहती कि इस बाजार से मुसअब बिन उमैर गुजरा है। एक जवानी मस्तानी, दूसरा ऊपर हुस्न, तीसरा पोशाकें कमाल की, ऊपर खुशबू के हुल्ले, कौन न डुल्ले। खुशबू के हुल्ले, जुत्थू जुल्ले, उत्थे हुस्न पे आ डुल्ले, खुशबू दे आमन हुल्ले। अब मुसअब बिन उमैर जवानी की मस्ती, मक्के की बस्ती, जवानी की मस्ती। यही मुसअब बिन उमैर जब रसूलुल्लाह के गुलाम हो गए, रसूलुल्लाह के गुलाम हो गए, अब वो नखरे भी चले गए, वो नाज भी चले गए, वो अमीरी चली गई, फकीरी ने जगह ले ली, नाज नखरे की जगह नियाज मंदी ने ले ली। कल तक 200 दिरहम की पोशाकें, अब हजरत मुसअब बिन उमैर को हजूर ने मक्के से मदीने भेजा, सिर्फ एक चादर थी बदन पे। कितनी? सिर्फ एक चादर पूरे बदन पे, वो भी टाकियों वाली। इश्क ने की ताल फकीर। एक ते मेरे वर्गा बंदा जेड़ा इब्तदा तो ही फकीर, वो गल हो रही। एक बंदा होवे इब्तदा तो अरबपति ते फिर निकले। अरबपति भी होंदे आदे लेकिन नजर नहीं आते, लुका लुका के मर जाते। वो संदूक ही खा गई सारा कुछ। आपे टुर गए ते पुत्रा पीछे लड़ाई शुरू कर दी। माला वाले सखी ना होंदे ते सखियां माल ना होंदा, ते ऐथे ओथे दोए जानी ते सखी कंगाल ना होंदा। एक हमारे जैसे जमा करते करते मर गए, लेकिन एक खरबपति लगता है खरब। हजरत मुसअब बिन उमैर का घराना, खुद मुसअब बिन उमैर की हालत ये कि आपको दुनिया दूर से तकती, खुशबू बदन की बताती मुसअब बिन उमैर आ रहा है। कल वो हाल, आज ये हाल। एक चादर वो भी फटी हुई, और जहां फटी वहां टाकी लगी हुई। एक पुराना यार मिला मक्के वाला, उसने पकड़ के हाथ, अंता उमैर, तू वो उमैर 200 दिरहम दे सूटा आला।
ओ टाइयां आला, ओ चादर आला। ओए तू सोचते सही की खटियाई की वटियाई, ओ किथे यारियां लाइया नी। अपना हाल कल वाला भी वेख ते आज वाला भी वेख। उसने तो ताना मारा कि कल वाला हाल अच्छा था, आज तू उजड़ा उजड़ा तेरा हाल, तेरे ऊपर आ गया जवाल। लेकिन मुसअब बिन उमैर तक के मुस्कराया, फरमाया ओए कल वाली गल याद दीवान वाले आ, जेड़ी लीरां दे विच चासे एक किथे उस अमीरी विच रसे। ओए असां कीती यार दे नाल नहीं बसे, यारी लाके। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं काफिर है जेड़ा यारी लाके पीछे आखे साड़ी बसे। इश्क ने कीता हाल फकीरा, इश्क ने कीता हाल फकीरा, हो गए कपड़े लीरा लीरा, हो गए कपड़े लीरा लीरा। इना लीरा दी गल कफनी पाके ते मैं रलसा संग फकीरा। इश्क ने कीता हाल फकीरा, इश्क ने कीता हाल फकीरा। अल्लाह। हजरत मुसअब बिन उमैर इसी जंगे ओहद में शहीद हो गए। हाय हाय, जब शहीद हुए, अब मैंने पिछली हालत तो बता दी, अब जरा अंदाजा करना। जब शहीद हो गए आपको कफन देने का वक्त आया, कफन देने का, क्योंकि कफन तो वही चादर बननी थी जो तन पे थी, जो तन पे थी। शहीद का कफन बदला नहीं जाता, उसी कपड़े में दफन किया जाता है। लेकिन अब आपको जिस वक्त कफन बनाया गया उसी चादर को, तो मेरे बाबलियाना के प्यारे मुसलमान भाइयों, जब चेहरे पे चादर की गई पांव नंगे हो गए। अब समझ आ गई चादर कितनी बड़ी थी। जब चेहरे पे चादर डाली गई पैर नंगे, जब पांव पे खींच के डाली गई चेहरा नंगा। सरकार भी रोए, सारे यार भी रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो के फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, वो मुझे सुना के रोए। सरकार रो रहे हैं कि ओए जमाना तेरा कल की सी, अज कल चादरा नहीं पुशाका होंदियां सन, अज एक टक्के दी लीर ना लभी जेड़ी तेनू कफन विच लपेटीए। चेहरे पे चादर डाली, पांव नंगे, पांव पे डाली, चेहरा नंगा। सहाबा रो पड़े, गुर्बत को, अफलास को देख के रो पड़े। अर्ज की या रसूल अल्लाह, तेरे हमजा तेरे मुसाब के पास इतना कपड़ा नहीं कि पूरा बदन ढक जाए। हजूर चेहरे पे डालते हैं पांव नंगे, पांव पे डालते हैं चेहरा नंगा। हुक्म करो क्या करें। मेरे हुजूर ने रोते रोते फरमाया चेहरे पे चादर डाल दो। पांव नंगे हैं आका, फरमाया वो घास पड़ी है, घास
घास इस घर की घास पड़ी है, उठाओ घास के तिनके कफन की जगह मेरे शहीदों को घास ऊपर डालो। कुछ सुन रहे हो? आज हम लोग लड़ते हैं, एक चादर फिर चादर उत्ते पुशाका पगड़ियां ते पे लड़ते ने, कोई आदे 7 गज, कोई आदे 12 गज। तुम लड़ रहे हो ओ जी, ये लंबी सुन्नत, ये लंबी सुन्नत, लेकिन पीछे पलट के देखो तुमने हमें किस मुसीबत में फंसाया। तुम लड़ रहे हो गजू में, हजरत साहब गजू पे लड़ते हैं। ओ जी 6 गज होनी सुन्नत है, 12 गज सुन्नत है। ओए गज गज के चक्कर देने वालों, उन्हें कफन पूरा नहीं मिलता, तुम गजू पे लड़ रहे हो। और ये एक सहाबी की बात नहीं कर रहा, हजरत सफिया, हाय हाय, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आंखें निकाल दी गई, नाक काट दिया गया, होंठ काट दिए गए, छाती चीर दी गई, बंद को तोड़ दिया गया, लाश पहचानने के काबिल नहीं छोड़ी काफिरों ने। हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा था। अल्लाह अकबर। जब हजरत मौला अली सहाबाए किराम हुजूर को लाए, मेरे आका ने अपने अजीम चचा, अपने शेर चचा का लाशा देखा, आंखें निकाल दी गई, होंठ काटे गए हैं, कलेजा निकाल दिया गया है, लाश को मस्क कर दिया गया है। मेरा नबी इश्तद्दा अलैहि वजदहु हत्ता शाहिक रसूलुल्लाह, मेरा नबी पूरी जिंदगी इतना नहीं रोया जितना अमीर हमजा के लाशे पे मेरा आका रोया। मेरा नबी इतना रोया, चीख निकली मेरे हुजूर की, मेरे आका की चीखें बुलंद हो गई और मेरे हुजूर रो के कहते थे, ओ मेरा शेर चाचा, और मेरा मुश्किल कुशा चाचा, और मुश्किलों में मेरे काम आने वाला, और मेरा गम गुसार, और मेरा मददगार, और मेरी रीढ़ की हड्डी अमीरे हमजा, तू भी मुझे छोड़ गया, मुख मोड़ गया। आज हजरत अमीरे हमजा के जिस वक्त अल्लाह अकबर कफन देने का वक्त आया, हजरत सफिया ये कौन है? ये बहन है हजरत अमीर हमजा की, हजरत जुबैर की वालिदा है। वो दौड़ी मदीने से खबर लेने के लिए। हुजूर ने फरमाया, जुबैर माँ को रोक, माँ को रोक, क्योंकि भाई के लाशे का हाल देखेगी, कलेजा फट जाएगा, मर जाएगी, रोक उसे। हजरत सफिया को हजरत जुबैर ने कहा, माँ जी आगे मत आना, आगे मत आना। बीबी ने रोक के कहा, क्यों रोक रहे हो मुझे? कहा, मैं नहीं रोकता, सरकार ने रोका है। बीबी ने कहा, पता सारा चल चुका है, मेरे भाई का कलेजा निकाल लिया गया, आंखें निकाल ली गई, मुसला कर दिया गया, बंद जुदा कर दिया गया, लाशा बखेर दिया गया है। और समझते हो, देखूंगी, बेसब्री करूंगी, नौहे करूंगी, गरेबान फाड़ूंगी, अपने मुंह को पीटूंगी। कह दे मेरे करीम से, तू भी साबिर है, मैं भी साबिर हूं, जो खून तेरा है वही खून मेरा है। कह दे सबर करूंगी, चुप रहूंगी, आंसू नहीं बहाऊंगी, लेकिन मुझे वीर की जियारत तो करने दे, मुझे भाई को तकने दो। दे बीबी को मेरे हुजूर ने फरमाया, आने दो, इसे आने दो। जिस वक्त हजरत सफिया आई, आप मुझे बताएं, बहन और बहन भी सफिया जैसी और भाई भी हजरत अमीर हमजा जैसा। और अमीर हमजा कोई मामूली हस्ती नहीं मेरे प्यारो। हजरत अमीर हमजा उस हस्ती का नाम है कि मेरे हुजूर ने ऐसे चेहरा ऊपर उठाया, आपने फरमाया, आसमान, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, आपने फरमाया 7 आसमानों पर लिखा है कि हमजा असदुल्लाह है व असदु रसूल ही, खुदा का शेर अमीर हमजा है। पहले आसमान पे भी लिखा है खुदा का शेर, रसूल का शेर, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, 14 तबक पे धूम है मेरे अमीर हमजा के नाम की।
आप बताएं कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा अल्लाह। असल में मैं कहना ये चाहता था, ये अजीम हस्ती, मकाम ये है कि जब हुजूर ने इनका जनाजा पढ़ाया, हुजूर ने एक एक शहीद का जनाजा लिया, एक एक शहीद का। शहीद कितने थे? 70। ओहद के शहीद कितने थे? 70। एक एक का जनाजा पढ़ाया। सबसे पहले हजरत अमीर हमजा का जनाजा पढ़ाया। अब उसूल ये था कि इसको उठाओ, दूसरा लाओ। सरकार ने फरमाया मेरे चचा, मेरे शेर को रहने दो और जनाजा लाओ। एक जनाजा आता रहा, वो जाता रहा, अमीर हमजा का जनाजा वहीं रहा। 72 मरतबा जिस हस्ती का जनाजा पढ़ा गया वो अमीर हमजा। जनाजे की तकबीरें होती हैं 4। कितनी? जनाजे की तकबीरें होती हैं 4। लेकिन मेरे नबी को क्योंकि था बहुत ज्यादा प्यार, और प्यार था, और ये सारे शहीदों का सरदार था, इसलिए अल्लाह के नबी को इख्तियार था कि अपने प्यार का इजहार, उनकी अजमत का इजहार जैसे चाहे करें। हर जनाजे पे 4 तकबीरें मेरे नबी कहते थे। लेकिन यहां पर है कि कब्बर अलैहि 70 तकबीरतन, अमीर हमजा पे मेरे नबी ने 70 तकबीरें कही। कितनी? 1 तकबीर, 2, 3, 4, 40, 50, 60, 70 तकबीर। आपने नहीं सुना होगा कि किसी जनाजे पर किसी इमाम ने 70 तकबीरें भी कही हैं। ये अमीर हमजा है। लेकिन हालत क्या है कि इनके ऊपर भी जब चादर डाली गई, चेहरा छुपाया गया, पांव नंगे, पांव छुपाया गया, चेहरा नंगा। इनके पांव पे भी इज़खर, घास है मदीने की, उसे कहते इज़खर, घास मदीने की लाई गई, पांव पे डाल दी गई। ये वो लोग हैं किस शान वाले, किस मकाम वाले, किस अजमत वाले, किस इज्जत वाले। जब इनको मेरे नबी ने 2-2 को इकट्ठे दफन किया था, जब इनको दफन किया तो जरा गौर करना, मेरे नबी इनके मज़ारात पे खड़े हुए और फरमाया, ओ क़यामत तक आने वालों, फातूहुम वज़ूरूहुम, मदीने जब भी आना, इन कब्रों वालों के पास जरूर आना। तुम्हें दावत दे रहा है हसनैन का नाना। नहीं गौर फरमाया। मैं आपको ये हवाला दे रहा हूं कि इमाम इब्ने कसीर, सारे इमामों ने लिखा कि रसूलुल्लाह दावत दे रहे हैं कि ओ मेरी उम्मत के लोगों, जब भी आना मदीने आना, मदीने से पलट ना जाना। तुम्हें दावत दे रहा है हसनैन का नाना। फातूहुम वज़ूरूहुम, इन ओहद के कब्रों वालों के पास जरूर आना और इनको मेल ज़ूरू कहते हैं, विजिट करना, जियारत करना, मुलाकात करना। इनके पास आना, इन्हें मेल के जाना। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर बंदा किसी को मिलने आए, मैं बाबुलियाना आया, मलिक साहब मिले, अल्लामा साहब मिले, हजरत हाजी साहब मिले, जनाब उमर फारूक के भाई वाले साहब मिले, आप मिले। अगर आप में से कोई भी ना मिले, फिर आने का फायदा कोई फायदा नहीं। इधर मतलब मैं चक्कर खाली आया थे, खाली गया। अब मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातूहुम, इनके पास आना, जब भी उधर मदीने आना, इनके पास आना। अगला लफ्ज है वज़ूरूहुम, इनसे मेल के। ओए सोनिया, कब्रां ने, ढेरियां ने, फिर सदियां गुजर गईयां ते ढेरियां नू मिलन दा फायदा, मिट्टी नू मिलन दा फायदा। अगला जुमला सुन, मोतीए चुन,
झूठियां दा भी तैनू पता लगे, सच्चियां दा तैनू पता लगे, हक दा तैनू पता लगे, ते एदी बरकत पवे उमर दे उत्ते ते फारूक दे उत्ते, बरकत पवे। सुन मेरे हजूर ने फरमाया, मत समझना कि मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें एवं दावत दे रहा हूं कि मिट्टी को मिल जाना, कब्रों को। पर मैं वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बियदिही, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में पाक मोहम्मद की जान है, ला युसल्लिमु अलैहिम इला यौमिल क़ियामत, क़यामत तक जो आएगा जो इन्हें सलाम फरमाएगा, इल्ला रद्दू अलैह, ये जवाब सलाम का लेके जाएगा। क़यामत तक जो आएगा इन कब्रों वालों को सलाम फरमाएगा, जवाब लेके जाएगा। एक बीबी थी, नाम था हजरत फातिमा, कबीला उसका था खजाइया। वो कहती है मैंने हजूर की बात सुनी, एक दिन मैं अकेली चल पड़ी कि जरा चेक ता करा। बीबी कहती है मैं हजरत अमीर हमजा की कब्र पे आ गई और मैंने कब्र पे आके कहा, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, और रसूले पाक दे चाचे ओ सलाम। बीबी आखदी है मैं आख्या रसूले पाक दे चाचा जी सलाम। बीबी कहते सेकंड नहीं गुजरा, कब्र के अंदर से आवाज आई वालेकुम सलाम। बीबी लैंदी जा साडा भी सलाम, साडे कोल आण वाला नहीं हो सकदा नाकाम। अज बाबलियां ते रेवंड नूए पैगाम कि तुसी जिउंदे, कुछ लोग ने जेड़े जिउंदे मरे होए ने, लेकिन कुछ ने सदियां गुजर गईयां ने, अज भी सलाम करो। जवाब आंदा वालेकुम सलाम। तेरे तन परस्त यजीद इधर, तेरे मन परस्त शहीद उधर, ये जिए हुए भी मरे हुए, वो मरे हुए भी जिए हुए, ये जिए हुए भी मरे हुए, ये चलते फिरते मुर्दार मुर्दे हैं, वो कब्रों के अंदर सोते हैं लेकिन इस तरह जिंदा होते हैं। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं हजरत अत्ताफ बिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं मेरी खाला जी नेक औरत थी, उसको आदत थी सवारी पे चढ़ती, मदीने से चलती, ओहद पहुंचती, आके यहाँ बैठी रहती, नमाजें पढ़ती। फिर एक दिन मेरी खाला ने बताया, एक दिन मैं आई, सवारी मैंने खड़ी की, अल बिदाया वन निहाया मोतबर किताब है, उसके अंदर लिखा है, बीबी कहती है मैं आई, मैंने सवारी खड़ी की, एक मेरा खादिम था, नौकर था, उसको मैंने कहा सवारी के साथ रुक जा, वो सवारी के साथ खड़ा हो गया और बीबी जाके बैठ के पढ़ती रही, नमाजें पढ़ती रही, दुआएं करती रही। बीबी कहती है फिर मुझे ख्याल आया कि सलाम का हुक्म है। मैंने हजरत अमीर हमजा, हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, इनकी कब्रों पे मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने किया सलाम। अब हुआ क्या, बीबी कहते कब्रों के अंदर से मुझे सलाम आया। आगे किसी ने कहा बीबी हो सकता है दाएं से कोई बोला हो, बाएं से। बीबी कहती है मैंने गौर से देखा, ना कोई कहने वाला था ना कोई और जवाब देने वाला था। फिर बीबी ने कहा जैसे मुझे इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, वैसे ही मुझे यकीन है कि जवाब मेरे नबी के चाचे ने दिया।
सदियां बीत गईं, अमीरे हमजा भी जिंदा, मुसअब बिन उमैर भी जिंदा है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला भी जिंदा है, अब्दुल्ला जाबिर का बाबा अब्दुल्ला भी जिंदा है, हजरत अमर बिन जमू भी जिंदा है। ये सारे लोग जिंदा हैं। लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनना, इतने अजीम लोग, इतनी शानों वाले लोग, मेरे नबी की रहमतों का इजहार, बात यहां से चली है मेरे हुजूर की रहमत, मेरे हुजूर की रहमत, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अमीर हमजा को जिसने कत्ल किया, याद रखो मकतूल जितना शाना वाला होता है, कत्ल करने वाले को उतनी बड़ी सजा मिलती है, उतनी कातिल उतनी बड़ा मुजरिम होता है। जिस वहशी ने मेरे नबी के चचा को शहीद किया, वो कहता है मैं लालच में आया था, मुझे दो आदमियों ने लालच दिया था, एक जुबैर बिन मुतइम ने मुझे लालच दिया कि तुझे आज़ादी का परवाना दूंगा, मुझे अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने लालच दिया इतना सोना दूंगी, इतना चांदी दूंगी। अब मुझे मेरे सामने तो दुनिया का लालच था, मुझे कोई परवाह नहीं थी वो जीते या वो जीते, मैं सिर्फ हजरत अमीर हमजा को छुप के कत्ल करने के लिए आया था। और उसी वहशी ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिस वक़्त मक्का भी फतह हो गया, जंगे हुनैन भी हो गई, इस्लाम का झंडा लहरा गया, अब जितने थे जुल्म कमाने वाले वो शहतीर के नीचे आ गए, आ गई जान शिकंजे अंदर, जिमें वेलने दे विच गन्ना। जितने कातिल, जितने जालिम, जितने जाबिर थे, उनको जमीन पनाह नहीं देती थी, जमीन में उन्हें जगह नहीं मिलती थी, छुपते फिरते थे। वहशी भी उन्हीं में एक था, मक्का छोड़ के भागा, भागते भागते ताइफ जा ठहरा, लेकिन उसे किसी ने कहा कि तू जमीन के पाताल में भी उतर जाए तो मोहम्मद अरबी से तू बच ना पाएगा, इसलिए सीधा रास्ता ये है कि चेहरे पे कपड़ा डाल, पहुंच वहां जहां बैठा है आमना का लाल, फैला झोली कर रहमत का सवाल। अब सोचें जरा, हजरत अमीर हमजा का कातिल, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा मुजरिम, मैंने आपको बताया मेरा नबी जिंदगी भर इतनी नहीं रोया जितना हजरत अमीर हमजा पे रोया मेरा नबी, जितना दुख, क्योंकि मेरे हुजूर को प्यार बहुत था हजरत अमीर हमजा। अब वहशी को जब कहा गया कि वहशी जमीन के किनारे तंग हो जाएंगे, जमीन तेरे ऊपर तंग हो जाएगी, एक ही राह है, वो राह मुस्तफा है। अब जान बचानी है तो सीधा जा मदीने, ठंडे होते हैं सीने, वहां बैठे हैं नबुवत के नगीने, चल मदीना, चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, चल मदीना। वहशी कहता है कि जब मुझे पता चला कि जमीन मेरे ऊपर तंग हो गई, आसमान गिरने वाला है, मौत मेरे पीछे फिर रही है, मैंने कहा कि अब और रास्ता कोई नहीं, चल उसी हस्ती के पास। कहता है मैं मदीने आया, अब मैं मदीने आया और मैं छुप छुप के आया, और जिस वक़्त मुझे सबने बता दिया कि तू कलमा पढ़ेगा रंग चढ़ेगा, रहमत का बादल बरसेगा, पता चलेगा तुझे कि मेरे नबी को दीन भी प्यारा है, इस्लाम भी प्यारा है, मेरे हुजूर को रिश्ते भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन सब रिश्तों से इस्लाम का रिश्ता आला है, इसको निभाता कमली वाला है। अब इतना बड़ा मुजरिम जब आया, मेरे नबी करीम ने ऐसे नजर को उठाया, आगे जो बंदा नजर आया, नाम नहीं पूछा, तकते ही कहा अंत वहशी। ए वहशी उसी से है, वहशियत, वहशत उसी के नाम से है, इतनी बड़ा जुल्म उसने किया। अंत वहशी, उसने कहा नाम,
उसने कहा बच सकता हूं, फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे दे राज नियारे ने, इस डुबे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा। बड़ी अजीब बात आ गई। हजूर ने फरमाया पढ़ कलमा। मुजरिम भी किस पाए का, जब मेरे नबी के सामने आ गया तो उसमें भी नाज आ गया। नाज कहने लगा ओ जी कलमा ते मैं पढ़ लवा, पर सुनिया है कि जेड़ा बंदा कातिल होवे तुहाडे कुरान विच जेड़ा तुहाडे उत्ते उतरिया है ओदे विच ओदी बख्शिश नहीं होनी। जिन्हें शिरक किया होवे ओदी बख्शिश नहीं होनी, जिन्हें जिना किया ओदी बख्शिश नहीं होनी। उन्हें तीन गल्लां कीतियां कि मेरे विच तिन्ने सन, मैं कातिल भी, मैं शराबी भी, मेरे अंदर ये बुराई भी, ते फिर मैं कलमा पढ़ा ते फिर भी मैं दोज़ख च वड़ा, फिर फायदा की? ये सुते हो के जागदे हो? अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हां बच्चियां इन्हां दी टैं टैं दे बावजूद मैं इश्क च लगा रहा, वरना होर कोई हुंदा ते हुणे नस ही जाना सी। ये जिहड़ी ये बैठी ना ये कंपनी, इन्हां नूं इत्थों चुक्को ते इन्हां नूं बखेरो। कोई समझदार बंदा इन्हां नूं आवे ते इन्हां नूं इत्थों चावे। अल्लाह ओ मैं ते इस चक्कर च लगा रहा कि तू अपनी नबैड़ तैनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। असां ते सोनिया दे जिक्र दे विच लग पे ते फिर, वरना अजकल ते वो जमाना है कि स्पीकर शोदे दी भी आवाज उच्ची नीवी हो जाए तो अगले आदमी ओ इनू चुको। अल्लाह बड़ी अजब बात आ गई। मैं क्या कह रहा था जी, मैं की गल मैं कर रहा सी? हाँ अल्लाह सलामत रखे। हुजूर ने फरमाया पढ़ कलमा। हुण अगू नखरियां ते आ गया, हालांकि हुण चाहिदा सी कि हुजूर फरमांदे फड़ो इनू ते इन्ने टोटे करो। इन्ना वड्डा कातिल, इन्ना वड्डा मुजरिम। ते मेरे हुजूर ने फरमाया पहला काम, फरमाया एक ते पहली मेहरबानी कर, अज तो बाद चेहरा ना विखावी, मैनू हमीरे हमजा याद आ जाए। गय्यब अन्नी वजहक, अखां तू पासे हो जा, फिर जड़ी गल करनी कर। हाय हाय हौसला भी देखो। उदू चाचे दा चेहरा याद आया, इदू इस्लाम दी बात सी। फरमाया चेहरा जरा छुपा, पीछे हो जाओ, बात कर। उसने कहा मैं कातिल भी हूं, मैं शराबी भी हूं, मैंने बाकी गुनाह भी किए हैं। अगर मैं कलमा पढ़ूं और बख्शिश ना हुई तो फिर फायदा। अभी उसने पहली बात कही, कहा फिर पहले सनद दो ना बख्शिश की। मेरे नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ी, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। इतना बड़ा मुजरिम है और मेरे नबी को कहता है मैं ये भी गुनाह कीता, ये भी कीता, ये भी कीता, ते फिर भी बख्शिया जावांगा। मेरे नबी ने फरमाया कर तौबा, शराब भी माफ, कत्ल भी माफ, जिना भी माफ, सारे गुनाह माफ। उसने कहा ये तो पिछले माफ, अगर ईमान लाने के बाद हो गए फिर
ओए होए होए। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया, ये तो पिछले माफी दे रहे हो, अगले क्या बनेगा? मेरे नबी पाक ने फिर कुरान की आयत पढ़ी कि बस शिरक न करे बंदा, फिर इससे जो छोटे गुनाह होंगे अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। फिर बोल पड़ा, कहने लगा अल्लाह के चाहने की शर्त है, अल्लाह चाहेगा तो बख्श देगा, अगर अल्लाह ने ना चाहा फिर क्या बनेगा? सनद दोगे तो कलमा पढ़ूंगा। हाय हाय, रहमत का दरिया आया जोश में, फरमाया ओए तू क्या क्या बातें करता जा रहा है? फरमाया कुल या इबाद अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। मेरे नबी की रहमत जो आई जोश में, मेरे आका ने फरमाया मेरे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मेरा अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते। वहशी ने जब ये सुना, अब घुटने टेक के कहने लगा हुण मैनू कबूल है, सच बोलिया मेरा रसूल है। रहमत मेरे नबी दा उसूल है, ते मेरे नबी ने ते उन्हां नू भी गल नाल लाया सी जिन्हां कोलों लग़ज़शां होइयां, गलतियां होइयां। ते वहशी तू भी एक होर मुजरिम जिहदा नाम इकरमा बिन अबू जहल सी। अबू जहल ने केड़ी कमी की थी, केड़ा जुल्म ना कीता? धन दौलत हाथ तलवार ताकत आवाज बिरादरी जितने जुल्म दे रस्ते सानू सारे अजमाए उस जालिम ने। ओदा बेटा ओ भी बाप दे बिल्कुल नक्शे कदम दे उत्ते, धन दौलत भी इस्लाम दे खिलाफ, ताकत भी कुवत भी। लेकिन मेरे नबी पाक दे दीन ने जदों गलबा पाया, मक्के विच भी झंडा इस्लाम दा लहराया। हुण होर किसे नू रस्ता नजर ना आया। अबू जहल का बेटा दौड़ा मक्का छोड़ के समंदर के किनारे जा पहुंचा। उसने कहा मैं चढ़ूंगा किश्तियों पे, निकल जाऊंगा या दरिया में समंदर में डूब के मर जाऊंगा, मुंह कर जाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद अरबी कम अज कम मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे जुल्म भी बहुत। फिर मेरे बाप की पूरी तारीख है, सियाह तारीख, मुझे तो छोड़ने वाले नहीं। उधर इकरमा की बीवी उम्मे हकीम अबू जहल की बहू अपना मुंह छुपा के सर झुका के कमली वाले की मजलिस में आ बैठी। मेरे करीम ने जब सबके ऊपर दस्ते रहमत उठाया, इसकी आहें निकल गई। तू कौन है बीबी, क्यों रोती है? कहने लगी मैं बदकिस्मत औरत उम्मे हकीम, मेरे ससुर का नाम अमर बिन हिशाम अबू जहल और मेरे खामद का नाम इकरमा। करीम तू रहीम है, तू रहमत का पैकर है, मेरे बच्चे बच्चियां रुल जाएंगे। मेरा खामद तेरे खौफ से घर छोड़ गया, दर छोड़ गया, मार्केटें छोड़ गया, निकल गया शहर छोड़ के। अब वो समंदर में कूद के मर जाएगा, पलट के नहीं आएगा, मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी। करम फरमा, रहमत कमी बरसा, मेरे खामद को बचा। मेरे करीम ने फरमाया बीबी बोल क्या चाहती है? का पहला करम ये कमा, मुझे अपना कलमा पढ़ा। अबू जहल की बहू पढ़ रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
बीबी ने कलमा पढ़ा, अब हाथ जोड़ के कहने लगी मुझ पे करम कमाया, रहमत का मी बरसाया, मेरे खामद की गलतियां माफ फरमाओ, उस पे भी रामी रहमत का बरसाओ। फरमाया क्या चाहती है आका? अमान दो, अमान अमान अमान। मेरे नबी ने फरमाया जा, तुझे इख्तियार दे रहा हूं, तू अमान दे दे, तेरी अमान में मेरी अमान है, जात खुली अमान है तेरे लिए। उठी, अपना नौकर को साथ लिया, अपनी सवारी दौड़ाती दौड़ाती जब पहुंची समंदर के किनारे पे, खामद कश्ती पे सवार हो चुका, जा रहा है। आवाज दी खामद को, ओ नस जान वाले आ पलटा, वापस आ जा, वापस आ जा। अब इकरमा ने कहा ओ तू औरत है, कौन तुझ पे इतबार करे, कहीं तू मुसलमान तो नहीं हो गई, तू मुसलमानों से मिल तो नहीं गई, तू नाक़िसुल अकल औरत कहीं मुझे मरवाने तो नहीं लगी। अल्लाह अकबर। हजरते उम्मे हकीम ने दी आवाज, इकरमा अब तू कहीं भी जाएगा मेरे मोहम्मद के दीन का अलम सामने आएगा। अब अल्लाह, उम्मे हकीम ने कहा ना जा, वापस आ जा, वापस आ जा। उसने कहा मैं समंदर में हूं, मैं यहां मरूंगा कबूल है, लेकिन वो जो मुसलमानों का रसूल है, मेरे जुर्मों की लिस्ट उसके पास है, मैं मुजरिम हूं जद्दी पुश्ती, मेरी इतना बोटियां करेगा कि मेरी नस्ल भी याद करेगी। उम्मे हकीम ने कहा तूने गलत समझा है, तुझे किसी ने गलत पढ़ाया है, वो तो जमीन पे रहमत का साया है, वो रहमत बन के आया है। अल्लाह ने मुहम्मद के पैकर में रहमत कमी बरसाया है। पलट आ, पलट आ। मैंने देखा है समंदर की छाती में इतना हौसला नहीं जितनी मेरे मुहम्मद में हौसला है। रेत के जर्रों के अंदर इतनी रहमत नहीं है, इतनी हवाओं में रहमत नहीं जितनी रहमत मेरे मोहम्मद के पास है। एक मर्तबा आ तो सही, उसने कहा कोई निशानी बता कि उसने अमान दी है। बीबी ने दोनों हाथ खड़े करके कहा कि मेरा वजूद तेरे लिए अमान है, ये तेरी बीवी काफरा नहीं अब मुसलमान है। ले मेरी तरफ से ऐलान है, एक मर्तबा आ तो सही, मेरे मोहम्मद को आजमा तो सही, एक मर्तबा आ तो सही। उसने पीछे पलटाई कश्ती, किनारे पे आया। जब मेरे करीम आका को पता चल गया इकरमा बिन अबू जहल आ रहा है, अब चाहते जो चाहते करते, लेकिन जो ही इकरमा सामने आया, देख मेरे नबी की रहमत, मेरे नबी खुद उठे, उठ के बाजू को फैलाया और मरहबा मरहबा मेरा मुहाजिर यार आया, मेरा हिजरत करने वाला आया। जब आपने ऐसे बाजू को फैलाया, इकरमा बोला क्या मेरे लिए अमान है, क्या मेरे लिए अमान है? फरमाया तेरे लिए कब से कह चुका अमान अमान अमान। तेरे लिए सुकून की खैरात है, तेरे लिए चैन का पैगाम, तेरे लिए खैर का पैगाम। अब मस्त हुआ, दीवाना हुआ कि मेरे जैसे भी बख्शे गए। कहने लगा मुझे भी माफी, फरमाया तुझे भी माफी। अब वजद में आया पागल होके, कहने लगा हुण मैं की करा, हुण मैं की करा? फरमाया हुण तू की कर ना कर, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बेटा अबू जहल का है, कलमा पढ़ रहा है, नशा जमीन को चढ़ रहा है, इस्लाम कुफ्र से लड़ रहा है।
अबू जहल का बेटा कलमा पढ़ रहा है। एक फिर वो वक्त भी आया, यही अबू जहल का बेटा जब बैठ के कुरान पढ़ता था मस्त हो जाता था, मस्त हो के पढ़ते पढ़ते वज्द में आता था और वज्द में आके हर आयत पे सर धुन के कहता था हुवा कलाम रब्बी, हुवा कलाम रब्बी, हुवा कलाम रब्बी। ओ लोगो मेरे रब दा कलाम जे, ओ लोगो मेरे रब दा कलाम। फिर वो वक्त भी आया कि जंगे मूता हो रही थी, जंगे यरमूक हो रही थी और यही इकरमा उतरा मैदान में, तलवारें चल रही थी और कह रहा था मेरे बाप ने जिंदगी लुटाई इस्लाम के खिलाफ, मैं जिंदगी लुटाऊंगा इस्लाम के हक में। जितनी दौलत मैंने लुटाई इस्लाम के खिलाफ, उससे ज्यादा दौलत लुटाऊंगा, जान लगाऊंगा। लड़ते लड़ते आखिरी हिचकी और सदा देने लगा कि मेरे मोहम्मद अरबी से कोई कहे कि असलाइया तोड़ निभाइया, ओ असलाइया तोड़ निभाइया, ले ओ यार हवाले रब दे, ते जान दिती राह तेरे, हशर दिहाड़े पर्दे रखी, हशर दिहाड़े शर्मा रखी, ते पर्दे कज लई मेरे। वो दुश्मन थे, हम तो सज्जन हैं। उन्होंने इनकार किया, हम तो जद्दी पुश्ती इकरार ही कर रहे हैं। उन्होंने वहां मस्तियां की, लेकिन आज अजीजम मोहम्मद उमर की शादी, लोग मस्तियों में क्या करते हैं, हम मस्जिद में आ बैठे हैं, जिक्र अल्लाह रसूल का सुना बैठे हैं और लो मक्के मदीने से लगा बैठे हैं। इसलिए दुआ यही है कि हमारे इस बच्चे की शादी पे वही रहमतें बरसे, वही करम बरसे, वही रहमत का बादल बरसे। हजरत शेख सादी शिराजी मस्ती में आके कहा करते थे, तू के बाद दुश्मना नजरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम। जदों दुश्मना नू इंज नवाज दें ते सजना नू किंज नवाजेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए और इसकी जितनी रहमतें हैं